जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो किया था वो किया था टाइम एंड वर्क। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का नया टॉपिक स्टार्ट किया था। और टाइम एंड वर्क में क्लास जो 1 थी उसमें हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे और प्लस हमने क्वेश्चन कराए थे 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। मैं ही आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए धमाकेदार तरीके से। वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इतना बढ़िया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम वीडियो को आप लोग शेयर करिए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज हम लोगों को करना है कहाँ से? 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को करना है। और लास्ट के क्लास में हम लोगों ने 1 to 11 कर लिया था, 1 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन किए थे। और उसके साथ साथ पूरे इस टॉपिक के जो कंसेप्ट थे लगभग वो मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 12 नंबर है, कहता है एक्स और वाई एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि कह रहा है वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया काम को और वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर दिया, तो आपसे कहता है वाई अकेला काम करे उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे कहता है। तो कह रहा है वाई कितने दिनों में उस काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको बतानी है कि वाई अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले मेथड फर्स्ट। 2 तरीके से मैं बताऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मेथड फर्स्ट। ठीक है भाई, ये पहला मेथड है और पहला मेथड है। तो देखेंगे इसको हम किस तरीके से करेंगे। पहला मेथड है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इसको मैं बता रहा हूँ अभी कौन सा, मेथड 1 से। ठीक है भाई, मेथड 1 से ज़रा देखिए। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको टोटल वर्क निकालना था, कल मैंने बताई थी ये बात कि टोटल वर्क जब भी आपको निकालना था तो मैं क्या करता था, अगर मुझे किसी तरीके से इफ़िशियंसी पता चल जाए और नंबर ऑफ डेज से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये बात मैंने बताई थी बाबूजी, तो टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है भाई, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को करते हैं 30 दिनों में, तो काम तो कुछ ना कुछ होगा, टोटल वर्क कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो टोटल वर्क ही हम निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मुझे x की इफ़िशियंसी पता चल जाए और y की इफ़िशियंसी पता चल जाए, यही मैंने बताया था ना। तो अगर मुझे x की कैपेसिटी पता चल जाए और मुझे y की कैपेसिटी पता चल जाए, ठीक है भाई, अगर मुझे यहाँ से, ये मेथड फर्स्ट है, अगर मुझे यहाँ से x की कैपेसिटी पता चल जाए प्लस y की कैपेसिटी पता चल जाए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और इनटू, मैंने बताया था ना कि टोटल वर्क कैसे निकालते थे, आप निकालते थे कैपेसिटी और इनटू नंबर ऑफ डेज। तो x प्लस वाई की यहाँ पर कैपेसिटी और नंबर ऑफ डेज कितने दिन में काम करते हैं, ये 30 दिनों में। ठीक है भाई, ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क निकालने का एक रास्ता आपको और दिया है, वो कौन सा है? कह रहा है यदि वे 6 दिन तक काम करें। कौन वे? मतलब x और y। अगर कहता है x और y यही दोनों लोग 6 दिन तक काम करें, तो 6 दिन तक काम करें, प्लस अभी काम खत्म नहीं हुआ दूसरी पार्टी में, प्लस अगर y करे इसी काम को कितने दिनों तक, 32 दिनों तक करता है, तो ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, एक तरीके से ये भी लिखा है टोटल वर्क और ये भी लिखा है टोटल वर्क, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, आपस में बाबूजी बराबर कर देंगे। बात समझ गए? ये लाइन सबको समझ में आ गई। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है भैया, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। जब सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 में लिख सकता हूँ। अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16। ठीक है भाई, 15 सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 और ये 3 और ये 16। सॉल्व करते हैं। देखिए 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15x और यहाँ पर आएगा 3x, तो इधर ले आइए तो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर आ जाएगा ये 12x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3y, और ये कितना लिखा हुआ है, 16y। तो 16 3 19 और 15y उधर जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4y आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x डिवाइड बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बटा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है भाई, यानी मेरे को एक बात ये पता चल गई कि x की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1, और जो y की कैपेसिटी है वो कितनी है, 3। ठीक है भाई, तो अब ज़रा क्वेश्चन हो गया अब यहाँ से ख़त्म आपका।
अब क्वेश्चन क्या हो गया ख़त्म। कैसे कहता है x प्लस वाई करते हैं उसी काम को 30 दिनों में। ये देखिए टोटल वर्क लिखा है और ये भी क्या लिखा है, टोटल वर्क लिखा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो x प्लस वाई अगर करते हैं इसी काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में, तो कहता है उसी काम को y कर लेगा कितने दिनों में, y अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, मैंने मान लिया t डेज में कर लेगा। अब ये देखिए टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अब मुझे x की कैपेसिटी पता चल चुकी है 1 और y की कैपेसिटी कितनी है 3, यहाँ रखेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इंटू 30 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा y, और y की भी कैपेसिटी हमें पता है, y कैपेसिटी कितनी है बच्चे 3 और इंटू क्या हो जाएगा t। इसको यहाँ से भाग दे देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 चौको 40, तो t बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी t अगर अकेला काम करेगा तो 40 दिनों में सॉरी ये वाला नहीं, 40 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हुआ इसका पहला मेथड, ठीक है भाई। दूसरा मेथड आप देखिए, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आया है तो दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ज़रा कैसे करेंगे आप दूसरे तरीके से, ठीक है भाई। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे इसमें कहता है x प्लस वाई किसी काम को करते हैं 30 दिनों में, ठीक है भाई, पूरा काम करते हैं 30 दिनों में। तो आपसे कहता है पूरा काम ये करते हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में करते हैं, फिर वो 6 दिन तक 7 काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि x प्लस वाई क्या, x प्लस वाई किसी काम को पूरा कंप्लीट करते हैं कितने डेज में, 30 डेज में अगर ये कंप्लीट करते हैं तो आप मुझे बताइए कि एक दिन का काम, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, x प्लस वाई का अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक दिन का काम, किसका, वनडे का काम कितना आ जाएगा, तो मैंने बताया था 1 करके हो जाता है 1/30 हो जाएगा। अब ये दोनों 6 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है भाई, 6 दिनों तक काम करते हैं। तो x प्लस वाई का यहाँ से आप 6 दिनों का काम निकाल लीजिए। x प्लस वाई का अगर हम यहाँ से 6 डेज का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/30, यानी कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, ये 5, ठीक है भाई। 6/30 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 बटा कितना, 5, सही है भाई। यानी x प्लस वाई ने 6 दिनों में कितना काम किया, तो आप मुझे बताइए 1/5 काम किया। अब उसके बाद जब अकेला फिर कहता है शेष काम को 32 दिनों में y पूरा करता है, तो y अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से एक काम हो गया तो शेष कितना बचा, 4/5 काम। शेष काम की तो बात कर रहा है यार, किसी काम का 1/5 भाग पूरा हुआ तो शेष काम कितना बचा, 4/5 ही तो बचा। इसका मतलब अब ये हुआ कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ शेष काम कितना है, जो शेष काम बचा, अब ठीक है भाई, शेष काम जो यहाँ से बचा, वो शेष काम कितना बचा, वो शेष काम बचा 4/5 भाग, ये कितने दिनों में करता है, ये करता है 32 डेज में, ठीक है भाई। तो अब कैसे भी आप कर सकते हो। तो पूरा काम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, या परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। तो अब अगर आप परसेंटेज से भी चाहें तो ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ दी गई है। 4/5 का मतलब कितना होता है, 80%, ठीक है भाई। या 1 से पहले मैं कर देता हूँ, ध्यान देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे कितना आ जाएगा 32, और 8 पंचे कितना आ जाएगा 40। तो पूरा 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 दिन आ जाएगा। और 1 का मतलब यार फ्रैक्शन में 1 होता है, तो परसेंटेज में मैंने क्या बताया था, 100% बताया था। तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 दिन। तो पूरा काम कितना दिन लगेगा इसको करने में, बी को 40 दिन, ठीक है भाई। तो चाहे आप उस तरीके से कर लें, आप इस तरीके से करेंगे, इससे करेंगे थोड़ा आसान पड़ेगा मुझे लग रहा है। 1 दिन का काम 1/30, तो 6 दिन का काम कितना होगा, 6/30 यानी 1/5। 1/5 हो गया तो शेष कितना बचा, 4/5। 4/5 की वैल्यू 32 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 है। 13 देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार अब तक आप कर चुके हैं मुझे लग रहा है। ए और बी 8 दिन में पूरा करते हैं, बहुत ही आसान है, मैं तेज़ी से कर देता हूँ। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में 3 सवाल करे थे। बी प्लस सी करते हैं 12 दिनों में, और कहता है सी प्लस ए करते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो कह रहा है तदनुसार तीनों मिल जाएं तो कितने दिनों में काम करेंगे। तो वो काम कुछ ना कुछ होगा, तो काम इनका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना दिख रहा है आपको, 24, ठीक है भाई।
8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब दो दो की बात हो रही हो, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, देखिए यहाँ से 3, बी प्लस सी की 2 और सी प्लस ए की कितनी है 3, तो 3 3 6 2 कितना हो जाएगा 8, और इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, याद आ रहा है। यानी अगर हम सिंगल सिंगल कैपेसिटी तीनों की निकालें ए प्लस बी प्लस सी की, तो मैंने क्या बताया, तो तीनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए, तो 3 3 6 2 8, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की 4, और टोटल काम कितना करना है 24, तो 24/4 तो कितना हो जाएगा 6 दिन। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अरे भाई इन तीनों को टाइम कितना लगेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करते, तो टोटल काम कितना करना है आपको 24, कैपेसिटी कितनी है एक दिन में तीनों की 4, तो 4 छंग 24, तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6 डेज। इसका मतलब सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग पूरा करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करता है। तो कह रहा है हुआ उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम का 3/4 भाग करता है कितने समय में, 12 दिनों में करता है। अब पूरा काम 1 के बराबर होता है फ्रैक्शन में या परसेंटेज में 100% के बराबर, आप इस चीज़ को रट लीजिए। तो पूरा काम 1 के बराबर होता है तो 1 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और 4 चौको 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16, और पूरा काम 1 के बराबर या परसेंटेज में ट्रीट करें तो 1 किसके बराबर होता है 100% के बराबर। तो पूरा काम करने में इसको 16 दिन लग जाएगा। बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 15 नंबर है। 15 थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा कुछ करना नहीं। ए प्लस बी मिल के करते हैं 19 दिनों में, उतने ही समय में बी और सी करते हैं 14/19 भाग कर सकते हैं। तो कह रहा है ए बी सी के कार्य करने का अनुपात कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो नीचे होता है हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क ही तो होता है। तो टोटल वर्क यहाँ भी कितना दिया है 19, और टोटल वर्क यहाँ भी कितना दिया हुआ है 19। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। टोटल वर्क दोनों जगह क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी जो तीनों को काम करना है वो कितना करना है 19, जिसमें से 19 में से a प्लस बी देखिए यहाँ पे 11 भाग कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी की लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 19 में से कितना करते हैं a प्लस बी 11 करते हैं। सही है भाई। और यहाँ पर देखिए 19 में से b प्लस सी कितने करते हैं बच्चे 14 करते हैं। यानी यहाँ से b प्लस सी कितना करते हैं 14 करते हैं। अब मैं थोड़ा सा देखिए, हाँ, तो अब यहाँ से क्या कह रहा है ए और बी सी के कार्य करने का अनुपात बताइए। तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी और रेशियो सी। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे आप। देखो जरा ए प्लस बी प्लस सी का 19 और ए प्लस बी का कितना दिया है 11, तो सी आ जाएगा। तो 19 में से 11 घटाइए तो सी कितना आ गया 8। अब सी की वैल्यू 8 आएगी। तो ये तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, ये अपने आप गलत हो गया। अब जरा फिर देखो b प्लस सी की मुझे पता है यहाँ पर कितना है 14, तो b प्लस सी का यहाँ 14 आप माइनस कर दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है भाई। तो दोनों में देखिए 5 5 दे रहा है। अब 8 5 कितना हो गया 13, और टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 19, तो फिर यहाँ कितना बच जाएगा 6। तो 5 6 8, इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है एकदम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में कहता है ए और बी एक साथ काम करते हुए 4.5 घंटे में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर के 3 घंटे में, सी और ए मिलकर के कितना 2.25 घंटे में। तो कह रहा है यदि तीनों आरंभ कर दें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस तरह के सवाल अभी किया आपने एक पीछे, कर देता हूँ मैं फिर से। आपसे कहता है ए प्लस बी अगर दोनों काम करते हैं तो कितने दिनों में, 4 सही 1/2 सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा ये 9/2 घंटों में। सही है भाई। बी प्लस सी करते हैं 3 घंटे में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं कितनी देर में आप मुझे बताइए 3 घंटे में। और कह रहा है सी प्लस ए करते हैं उसी काम को कितनी देर में, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 घंटे में। सही है भाई, 9/4, 4 दूनी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इनका एलसीएम आपको लेना होगा, टोटल काम कुछ ना कुछ तो होगा। तो एलसीएम आप जब भी लेंगे तो नीचे वाली संख्याओं को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले से मतलब रखिए। ऊपर का मतलब यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 9, तो 9 3 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब देखिए
9/2 घंटे में ये टोटल काम कितना है 9, तो 9/2 घंटे में करता है 9 काम, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो डिवाइड करते थे, तो 9 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 कट जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ 9 को 9/2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 9 कट जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये कहने का मतलब। ठीक है भाई, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 3, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो इसकी कितनी कैपेसिटी आ जाएगी 4। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए वह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा यदि तीनों कार्य को करने लगे। तो तीनों कार्य को करने लगे तो a प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4, तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा, तो मैंने क्या बताया, जब a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी लिखेंगे तो 9 का क्या कर देंगे आधा, यही मैंने पीछे बताया था, तो 9 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इन तीनों को कितना टाइम लगेगा तो कैसे करेंगे, टोटल काम कितना करना है 9 और एक दिन में काम कितना करते हैं 9/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा 16 का, बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में अपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर। 17 में आपसे कहता है ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों तक कर सकते हैं, बी तथा सी वही काम कह रहा है 15 दिनों में कर सकते हैं, और ए तथा सी 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी मिल के वो काम कितने दिनों में कर देंगे। अब तक ये सवाल कई बार आ चुका है, 10 दिन। ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, 5 4 9 3 12 आएगा, तो जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 60/6 10 आ जाएगा। खुद से इसको आप करेंगे। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है यार, कई बार कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर। कह रहा ए और बी एक काम को जितना समय लगता है ए अकेले वह काम, हाँ यहाँ से थोड़ा सा देखिए पैटर्न हल्का सा चेंज है। मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिखना चाहूँगा, देखो ज़रा फॉर्मूले में होगा क्या, देखो ज़रा, जैसे कहता है ए प्लस बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, तो ए प्लस बी को मिलाकर काम करने में बहुत आसान होता है ये टाइप, अगर आपको पता है तो ए प्लस बी को काम करने में मिलाकर के ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, हमने मान लिया टी समय लगता है। ठीक है भाई, ए अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन ज़्यादा लेता है, 4 दिन ज़्यादा लेता है, तो ए कह रहा है कि ए प्लस बी से 4 दिन ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t+4 हो जाएगा। और कह रहा है बी को काम 16 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t+16 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जब इसको आप बेसिक से करेंगे तो रिजल्ट यहाँ से क्या आता है, जो रिजल्ट आता है मैं वही डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है भाई, अगर आप बेसिक से करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख दूंगा। अब देखिए, यानी ये कहने का ये मतलब है कि मैं पहले कंसेप्ट आपको लिख देता हूँ ज़रा। कंसेप्ट ये होगा कि जैसे इसको लगा टी टाइम, तो इसको ज़्यादा टाइम इसको लगता है इससे t1 घंटे ज़्यादा टाइम, t1 घंटे क्या ज़्यादा टाइम लगता है, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा t+t1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और इससे इसको कहेगा t2 घंटे ज़्यादा लगता है, तो इसको कितना लगेगा t+t2 लग जाएगा। सही है भाई, कंसेप्ट पूरा आप लिख लीजिए। तो यहाँ से जो t की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी √t1 इंटू क्या, बेसिक मत सीखिए आप, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। t1 इंटू क्या हो जाएगा t2, यानी इसको जितना भी टाइम लगेगा उससे इसको लगा t1 घंटे ज़्यादा टाइम, तो इसको लगा t, तो इसको t1 घंटे ज़्यादा टाइम, तो t+t1 आ जाएगा। और इसको जितना टाइम लगा उससे इसको लगा कितना t2 घंटे ज़्यादा टाइम, तो t+t2 हो जाएगा। तो t की वैल्यू डायरेक्ट आप कितनी निकाल पाएंगे √t1 इंटू t2। ठीक है भाई, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। इसका मतलब यही कुछ स्टोरी देखिए अपने सवाल में दी गई, क्वेश्चन हो गया अपना विद इन सेकेंड खत्म। ठीक है भाई, यही स्टोरी कुछ अपने सवाल में दी गई है। क्या दिया गया है, कहता है ए प्लस बी को जो भी टाइम लगता है, मैंने मान लिया टी टाइम लगता है, तो ए को उससे 4 घंटे ज़्यादा लगता है, तो टी प्लस कितना हो जाएगा 4, और बी को इससे 16 घंटे ज़्यादा लगता है, तो t प्लस कितना हो जाएगा 16। तो अभी मैंने बताया था t बराबर क्या होता था √t1 इंटू t2, तो t1 की वैल्यू यही तो है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और ये 16, 16 चौको 64, तो √ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे,
दिन, हाँ दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई है 8, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो टी घंटे लगता था, टी की वैल्यू 8 अगर आ गई है तो दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे लगेगा। अगर कहता है ए अकेले कितने घंटे में कर पाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 8, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और इसको पूछता तो 16 और प्लस 8 कितना हो जाता 24। तो किसी का भी पूछता हम किसी का बता पाएंगे, दोनों का पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 8 घंटे। इसका मतलब डी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए आपका 19, ए बी सी एक काम को क्रमशः कह रहा है 12, 24, 36 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ मिल जाए तो कितने दिनों में कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये भी। ए करता है 12 दिनों में, ओरल बनाइए आप इन सवालों को 24, और सी करता है कितने दिनों में 36 दिनों में। तो टोटल काम कुछ ना कुछ तो होगा, तो टोटल काम हमने कितना मान लिया है 72, ठीक है भाई। तो 12 छंग 72, 24 तियाँ 72 और 26 दूनी 36 दूनी 72, सही है भाई। तो तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। किस काम को 72 काम को तीनों मिलके करेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6 3 9 2 11, ठीक है भाई। तो 11 छक्के 66, आप समझिए ना 6 बार जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पूरा आप डिवाइड कर लीजिए, यही आएगा 66 और 6 कितना हो जाएगा 72, तो 6 सही 6/11 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है देखिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 में कहता है ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम 5 दिनों तक करते हैं तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो कहता है कि ए जो है ये काम को कर देता है 20 दिनों में, बहुत बढ़िया, और बी काम को कर देता है भैया कितने दिनों में 40 दिनों में। तो काम तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो एलसीएम कितना ले लीजिए आप 40 ले लीजिए। तो 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप मुझे बताइए। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 3 काम करेंगे और 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम यहाँ से कर दिया, 15 काम कर दिया। तो जब 15 काम अगर यहाँ से हो गया तो यहाँ से अब शेष काम कितना बचा, आप मुझे बताइए शेष काम कितना बचा, 25 बचा कि नहीं बचा। तो कह रहा उस कार्य का शेष भाग कितना रह जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है। तो रिमेनिंग वर्क वैसे तो 25 बचा है, लेकिन ये किस में पूछ रहा है, ये रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है आपसे। ओहो, ये रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है किससे, फ्रैक्शन में, ठीक है भाई। रिमेनिंग या शेष जो भी आप लिख दें। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से कितना बचा है 25, लेकिन फ्रैक्शन में पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे कि टोटल है 40, उसमें से रिमेनिंग कितना बचा है 25। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 5 25 और 5 8 40। तो शेष वर्क कितना बचा है 5/8। डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, कुछ है नहीं इनमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 में कहता है ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है। दोनों कार्य को शुरुआत करें तो कह रहा है आधा कार्य कितने दिनों में पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखिए जरा, ए करता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है 20 दिनों में, बी करता है बच्चे 30 दिनों में। तो काम कुछ ना कुछ होगा, एलसीएम इनका ले लेंगे, कितना आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, सही है भाई। तो 20 3 60 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब कह रहा है आधा काम कितने दिनों में ये पूरा कर पाएंगे। तो पूरा काम कितना है यहाँ से देखिए जरा, पूरा काम कितना है 60, तो यहाँ से आधा काम कितना हो जाएगा, पूरा काम नहीं करवाना इस बार, कह रहा है आधा काम कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आधा काम कितना हो जाएगा यहाँ से 30। तो इस 30 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे। कितना समय लगेगा, तो टी निकालना है। तो आधा काम कितना है 30, 30 काम को करेंगे दोनों मिलके, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये बिना पेन पेपर वाले आप ऐसे ही देख सकते हैं, 5 करेंगे 30 काम है, 5 छक्के 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कौन सा देखिए 20 में कहता है ए 22 में कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में कर पाएगा। तो फिर से करते हैं उसी तरीके से, देखिए ए प्लस बी करेंगे 12 दिनों में, जबकि बी अकेला कर लेगा उसी काम को 30 दिनों में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। अब देखो बी की कैपेसिटी यहाँ से कितनी आई, आप मुझे बताइए कि बी की कैपेसिटी कितनी आ गई। यहाँ से देखो 2
और दोनों की कैपेसिटी कितनी है 5, तो आपको दिख रहा है ए की इफिशियंसी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो कह रहा है ए अकेला काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा, टोटल काम कितना करना है 60, तो 60/30, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है भाई, तो बी ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो फिर शेयर करते रहिए यार दोस्तों में। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कौन सा 23 में कहता है कि एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी यानी मैन है, वो कर देगा उसी काम को 9 दिनों में। कह रहा है अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में समाप्त कर देगा, तो वो मैन और प्लस उसका सन तो 6 दिनों में कर देंगे। तो काम तो कुछ ना कुछ होगा, तो काम क्या मानते हैं इनका एलसीएम लेते हैं भैया, तो 18 ले लीजिए इनका एलसीएम। ठीक है भाई, 18 काम टोटल मान लीजिए, टोटल काम क्या मान लीजिए 18 मान लीजिए। तो 9 दूनी 18, आसान सवाल है, 6 3 18। तो कह रहा है उसके पुत्र को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मैन की कैपेसिटी कितनी है, ध्यान से देखो जरा 2, और दोनों की कैपेसिटी कितनी आई है 3, तो यहाँ से सन की कैपेसिटी कितनी रही होगी, इसका मतलब 1 रही होगी। अब लड़का एक दिन में एक काम करेगा, 18 काम करना है तो 18 दिन लग जाएंगे। ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 24 में कहता है ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में, ए द्वारा 5 दिन में, बी द्वारा 7 दिन के बाद सी ने 13 दिन में काम पूरा कर लिया, तो बी कितने दिनों में कर पाएगा। अब देखो जरा, ए और बी अगर मिल जाए तो 12 दिन में काम पूरा होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब है कि ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 12 दिनों में। अगर B प्लस सी मिल जाएंगे इसी जगह पे तो कहता है काम पूरा हो जाएगा 16 दिनों में। तो काम तो कुछ ना कुछ होगा, तो मैंने मान लिया 48। टोटल वर्क मैंने कितना ले लिया 48, तो 12 चौको 48 और 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो नीचे लाइन दी गई है इसको थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं। तो नीचे लाइन देखो आपको क्या दी गई है, नीचे लाइन में कहता है ए द्वारा 5 दिन काम किया गया, बी द्वारा, और कह रहा बी द्वारा किया गया कितना 7 दिन, और सी द्वारा 13 दिन में काम पूरा कर लिया गया। तो बी कहता है अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है भाई, तो जो नीचे लाइन लिखी है हम इसी को यूज करते हैं। क्या ए ने काम कितने दिन किया 5 दिन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ए ने काम किया कितने दिनों तक बच्चे 5 दिनों तक, कैसे क्वेश्चन में कहता है, प्लस बी ने काम किया कितने दिनों तक, इसी में 7 दिन तक काम किया 7, प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया है 13 दिनों तक। तो काम कहता है 13 दिनों तक, तो काम पूरा हो गया। तो पूरा काम वो तुमने कितना माना, देखो ये 48 ही तो माना है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 48। अगर इस लाइन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताइए। अब कन्फ्यूज़न नहीं तो देखो तुम्हें इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं दी है। आप कैपेसिटी जब भी यूज करेंगे तो ए प्लस बी की एक साथ यूज करेंगे, बी प्लस सी की एक साथ यूज करेंगे। तो आपको यहाँ से पेयर बनाना होगा। तो देखो ज़रा, ये 5 है लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बदल के लिख सकता हूँ मैं 5b + 2b। बात मेरी समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है भाई अब समझ जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो इसको जब आप एडजस्ट करोगे, इसको जब आप एडजस्ट करेंगे तो इन दोनों में देखो 5b + 2b अलग कर दिए, तो 5 अगर हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन तो अंदर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए, a + b आ जाएगा, सही है। प्लस अब 2b बचा ना, 2b यहाँ बचा, और ये 2c अलग कर दीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा b + c आ जाएगा। और जब 2c अलग हो जाएगा तो यहाँ से 11c बचा, अब 11c अलग चिपका दीजिए, बराबर किसके हो जाएगा 48। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, बराबर कितना आ जाएगा 48। बात क्लियर है। अब देखो a + b की इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी दी है 4, तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 डेटा आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो b + c, ये b + c की कैपेसिटी कितनी दी गई है 3, तो 3 दूनी ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6, और प्लस कितना आ जाएगा 11c, बराबर कितना आ जाएगा मुझे बताइए 48। सही है भाई। तो 20 6 कितना हो जाएगा 26, तो 26 उधर माइनस कर देंगे, तो यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चे आ जाएगा 11c बराबर कितना आ जाएगा 22। मुझे लग रहा है 26, 48 में 26 घटाएंगे तो 22 ही बच जाएगा। तो यहाँ से 11c बराबर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए 22। तो C की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2। अब काम किससे करवाना है, B से करवाना है, तो मैं B की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अब हम निकाल पाएंगे C की कैपेसिटी। देखिए ज़रा ध्यान से, C की कैपेसिटी आपको कितनी मिल गई है, ये 2 मिल गई है। C की क्षमता 2 है, और देखिए B + C की कितनी है 3 है,
तो B प्लस सी की 3 है और C की कितनी है 2, तो यहाँ से B की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सही है भाई। अरे भाई B प्लस सी दोनों की मिला के कितनी है, देखो ये 3 है ना, उसमें C की 2 है तो B की 1 आ जाएगी। अब B एक दिन में एक काम करता है, 48 काम करवाना है, तो मुझे लग रहा है 48 दिन लग जाएगा। इसका मतलब A पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 में कहता है एक कार्य पूरा करने में A को B की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि A तथा B दोनों मिलकर कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कह रहा है B अकेला वह कार्य पूरा कर पाएगा। ये मैंने कल की क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था और मैंने 2 तरीके बताए थे। मैंने बोला था या तो कर लो बच्चे बेसिक से और या कर लो इस क्वेश्चन को किससे, ऑप्शन से। बेसिक से करेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, मैंने कल बात बताई थी, तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से करेंगे तो देखो ज़रा कैसे करेंगे ऑप्शन से, ज़रा ध्यान से देखिए ऑप्शन से आप कैसे करोगे। ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से ऐसे करेंगे, कहता है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। अब कह रहा बी अकेला काम पूरा कितने समय में करेगा, तो जो ये आंसर दिए गए हैं ये बी के ही तो दिए गए हैं। बी को या तो 30 दिन लगेगा, तो 27 दिन, या तो 20 दिन, या तो ये टेढ़े मेढ़े दिन मत सेलेक्ट करिए, यानी इसको और इसको तो पहले मत ट्राई करिए। या तो आप 30 से ट्राई करिए या तो 20 से ट्राई करिए। तो हमने मान लिया कि B को अगर लगेंगे 30 दिन तो कहता है A को उससे 10 दिन कम लगते हैं, तो A को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन कम लगेगा, मतलब 20 दिन लगता होगा। सही है भाई। तो टोटल वर्क कुछ ना कुछ तो होगा। टोटल वर्क हमने ले लिया 60, तो 20 3 60 और 30 दूनी कितना आ जाएगा 60। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम वेरीफाई किस बात को करेंगे, वेरीफाई इस बात को करेंगे, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके कह रहा है काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो मैं भी देखता हूँ भाई कि ए और बी अगर काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा टी। तो काम कितना है 60 और दोनों मिलके करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 5, तो 12 पंचे कितना आ जाएगा, देखो 60 आ गया। इसका मतलब 12 पंचे 60, तो इसका मतलब अगर दोनों मिलके करेंगे तो 12 दिन में कर पाएंगे। और पेपर में भी कहता है 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये बात किस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही है, ए वाले से। इसका मतलब ए पार्ट ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको सेटिस्फाई कराना तो ये टेढ़े मेढ़े मत लीजिए, ना ये लीजिए पहले ना ये लीजिए। ट्राई करिए, या तो 30 से ट्राई करिए या तो किससे ट्राई करिए, 20 से ट्राई किए। लेकिन मैंने पहले ही जैसे 30 से ट्राई किया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये ए पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 26, ठीक है भाई, इससे पहले वाला 25 था। हाँ 26 कह रहा है ए और बी मिलके 12 दिनों में, बी और सी मिलके 20 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में। तो ए बी सी मिलके कितने दिनों में करेंगे। अब ये 17 नंबर था, इसी तरह का कौन सा आंसर सही है इसका, डी पार्ट। अब देख के रट गया होगा, 12 20 और 15 तो 10 ही दिन आता है इसका आंसर। ठीक है भाई, तो इसका डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। खुद से ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान है। 27 ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो कह रहा है ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम होगा, 12 दिनों में। अभी आपने किया ही है, मैं फिर से कर देता हूँ। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो टोटल काम कितना होगा 60, तो 20 3 60 और 30 दूनी 60। तो दोनों अगर मिल के करेंगे तो कौन काम करेंगे, 60 काम को मिल के करेंगे तो 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब है डी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मजाक वाले क्वेश्चन है सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 में कहता है कि ए अकेला कार्य कर सकता है, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिल के करते हैं। ये एक लाइन आपको पहले ही दे दी, यानी वो कहता है कि ए अकेले जितने काम को कर पाएगा बी और सी मिल के उतना काम कर पाएंगे, यानी बी और सी मिल के उतना काम कर पाएंगे। इसका मतलब है कि ये एक कंडीशन देखिए आपको दे दी और इसको आपको यूज करना है आगे। इसको मैं सर्कल में बंद कर दे रहा हूँ कि ए उतना कार्य अकेला कर लेगा भैया जितना बी और सी मिल के कर पाएंगे। ये चीज़ आपको पहले ही उसने बोल दी। अब देखिए ए और बी मिल करके एक काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। तो 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, तो इसको पहले थोड़ा सही कर लीजिए आप। यानी कहता है ए प्लस बी मिल के, क्या कहता है, ए और कौन प्लस बी मिल करके काम को करते हैं 9 घंटे 36 मिनट। तो 36 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, 60 से भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 36 और 12 पंचे 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सही 3 बटे कितना 5। तो 9 पंचे 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 48 बटे 5। इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूँ कि ए प्लस बी को जो काम करने में कितना समय लग रहा है, 9 पंचे 45 और 3 कितना 48, 48 बटे कितने 5 घंटे। ठीक है भाई।
48/5 घंटे, ये आवर है। ठीक, अब कह रहा है जबकि सी अकेला उसी काम को 48 घंटे में कर लेता है, जबकि सी अकेला उसी काम को कितनी देर में कर सकता है, 48 घंटे में कर लेता है। तो कह रहा है बी अकेले वही कार्य कितने घंटे में कर पाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना लेंगे भैया, यहाँ से 48 आएगा, तो यहाँ पर कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 5, और इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 1। अब मैं इधर की चीज़ों को रफ कर रहा हूँ, आप समझ गए हैं ये चीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, इसका मतलब मुझे पता चल चुका है कि a प्लस बी की क्षमता है कितनी 5, और c की क्षमता कितनी है 1। अब इस लाइन को थोड़ा सा आप यूज कर लीजिए। इसको ये कहता है a जितना काम कर पाएगा उतने ही समय में b और c भी उतना ही काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a लिखा हुआ है a के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, b प्लस सी हम रख सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है, देखो जरा ध्यान से, हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं a प्लस बी। अभी आपने बोला दोनों की कैपेसिटी कितनी है 5, ये दिया हुआ है 5। a के प्लेस पे हम b प्लस सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम b प्लस सी रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2b, और प्लस कितना हो जाएगा c, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5। अब देखो जरा काम अपना बन गया। सी की कैपेसिटी कितनी दी गई है 1, तो सी की कैपेसिटी यहाँ कितनी रखेंगे 1, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 बचेगा। तो 2b बराबर 4, तो यहाँ से b की क्षमता कितनी आ गई 2। ये क्या आ गया, b की आ गई भैया इफिशियंसी। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो b की क्षमता एक दिन में 2 है, तो कहता है b अकेले वह कार्य कितने घंटे में कर पाएगा। वह कार्य मतलब कौन सा, ये 48 काम। तो बी को कितना समय लग जाएगा, तो 48 काम कराना है, 1 घंटे में 2 काम करता है, तो 24 दूनी 48। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सवाल बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ रिपीट करने वाला है इस तरह का कुछ है नहीं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना 29। ठीक है भाई, 29 में कहता है राम तथा श्याम 12 दिनों में काम करते हैं। तो राम को आर से और श्याम को यस से करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। श्याम तथा हरि, श्याम और कौन, हरि करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। फिर कहता है हरि तथा राम, और कौन, हरि तथा राम, हरि और तथा राम करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है राम अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है भाई, तो एलसीएम तो समझ ही रहे हैं आप, कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। तो आप मुझे बताइए पहले से यहाँ से राम, श्याम और हरि की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, आप तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यही मैंने बताया है। तो 5 4 9 3 12, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब किससे काम करवा रहा है, राम से करवा रहा है। तो श्याम और हरि की इफिशियंसी यहाँ से हटा दीजिए। तो श्याम और हरि कहीं आपको दिख रहे हैं, ये देखिए श्याम और हरि कितनी इफिशियंसी है इनकी 4। श्याम और हरि की इफिशियंसी कितनी, यहाँ से देखिए ये 4 है। तो श्याम और हरि की 4 है, तो यहाँ से राम की बच्चे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब राम देखिए कितना काम करते हैं, एक दिन में 2 काम करते हैं, 60 काम करवाना है तो कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा। इसका मतलब 29 का ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन 30, ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। तो ए अकेला काम को कितने दिनों में कर पाएगा। अभी तो आपने किया ही, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है भाई, सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए ए का पूछ रहा है और यहाँ पर भी किसका पूछ रहा था, राम का पूछ रहा था। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर कितना था, देखिए 30 था कि नहीं था। तो अगले वाले का देखिए, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 30 का कितना आंसर हो जाएगा, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। वहाँ पे राम पहले था, यहाँ पर ए पहले है, सेम डेटा तो है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ए पहले है तो कह रहा है ए अकेले काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो 30 दिन कर पाएगा। वहाँ राम श्याम हरि थे, यहाँ ए बी बी सी सी ए, सेम डेटा है, तो 30 दिन इसका भी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप समझ ही रहे हैं भैया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। ओरल आप बना सकते हैं, ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, काम टोटल कितना होगा 12। तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, 12 काम करना है, 3 चौको 12, 4 आंसर हो जाएगा। लिखना चाहें आप लिख लीजिए भाई, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो टोटल काम कितना आप लेंगे 12। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो दोनों मिलके कितना समय लग जाएगा, अब आप देख लीजिए कितना टाइम लगेगा टी। तो कौन सा काम दोनों मिलके करेंगे 12, और मिलके कितना काम करेंगे 2 1
3, तो 3 चौको क्या हो जाएगा 12, इसका मतलब 4, बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब मजाक वाले सवाल हैं, कुछ है नहीं इनमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ध्यान से देखो, 1/4 मतलब कितना होता है, चौथाई होता है। तो 1/4 काम करेगा अगर 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन लग जाएंगे, इसको 40 दिन लग जाएंगे। ऐसे तो लिखोगे यार, ए किसी काम का 1/4 भाग करेगा कितने दिनों में, 10 डेज में। सही है भाई। तो ए को यहाँ से पूरा काम 1 के बराबर होता है ना, तो कितना हो जाएगा 10 चौको 40, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 40 डेज आ जाएगा। इसी तरीके से कहता है बी किसी काम का, अब ये ओरल बना सकते हैं आप, बी किसी काम का 1/3 भाग करता है कितने दिनों में, 20 डेज में करता है। तो बी यहाँ से पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 3 कितना 60 दिन में करेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, 60 दिन में करेगा। तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो पुराना ही सवाल आपका हो गया। ए करेगा कितने दिनों में पूरा काम, 40 दिनों में, बी करेगा पूरा काम 60 दिनों में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 120, तो 40 3 120, 60 दूनी 120। सही है भाई। तो अब दोनों मिलके काम करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, दोनों मिलके काम करेंगे यानी ए प्लस बी काम करेंगे। कितना समय लगेगा, तो काम कितना करना है 120, और मिलके करेंगे तो कितना करेंगे एक दिन में, 3 2 5। ठीक है भाई। तो भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 पंचे कितना होता है 120, इसका मतलब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 24 दिन लग जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 33 कह रहा है राज और राम मिलके 10 दिनों में पूरा करते हैं, राज अकेले 20 दिनों में करता है। कहता है राज, ठीक है भाई, एक है राज और दूसरे कौन है प्लस राम। अगर राज और राम दोनों मिल जाए तो 10 दिनों में, जबकि कहता है राज अकेले उसी काम को कर देता है कितने दिनों में, 20 दिनों में कर देता है। तो कह रहा है राम अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 40, 10 चौको 40 और 20 दूनी 40। अब राज की कैपेसिटी कितनी है 2, और राज और राम दोनों की कितनी है 4, तो इसका मतलब यहाँ से राम की कैपेसिटी भी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 ही तो आ जाएगी। अब राम की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, 40 काम करवाना है, तो कितना दिन लग जाएगा 40/2 यानी कितने दिन लग जाएंगे 20 दिन। इसका मतलब है 33 का ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजू एक काम को 20 दिनों में, जबकि राम उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिल के काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओरल बना सकते हैं या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। राजू करेगा 20 दिनों में और राम करेंगे उसी काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में। अभी आपने किया ही इस तरह का सवाल, 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है भाई। दोनों मिलके करेंगे तो ये एक करेगा 3 और ये करेगा 2, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 60 काम करना है तो 60/5 तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सी पार्ट क्या होगा भैया, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से करता चला जा रहा हूँ। ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है 35, कह रहा है सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तो सुधीर और कौन है, श्याम को एसएच बना दे रहा हूँ, ये करते हैं 12 दिनों में। जबकि कह रहा श्याम यानी एसएच करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो सुधीर काम अकेले कितने दिनों में करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60 ले लीजिए। ठीक है भाई। तो 12 पंचे 60 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब सुधीर श्याम की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर 2, और सुधीर और श्याम की कितनी है 5, और सुधीर की कितनी है, श्याम की कितनी है, श्याम की है 2 और सुधीर श्याम की 3। तो यहाँ से सुधीर की कितनी आ जाएगी, कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है भाई। श्याम की है 2, समझ ही रहे हैं आप। श्याम की कैपेसिटी कितनी है, देखो जरा, श्याम की कैपेसिटी है भैया 2 और सुधीर और श्याम की कितनी है 5। तो श्याम की है 2 तो सुधीर की कितनी आ जाएगी 3। तो अब सुधीर को कितना टाइम लगेगा, ओरल सवाल है, कितना टाइम लगेगा, तो 60 काम करवाना है। कितना है, एक दिन में करेगा 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 20 आएगा यहाँ से, यानी ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज जो मैंने सवाल किए उसमें से 1-2 सवाल मुझे थोड़ा सा ठीक लगे, बाकी मुझे लग रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों में आपने शेयर जरूर करिए, वीडियो को अपने लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है भाई। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।